हेलो दोस्तों, क्रेजी हिंदी इंजन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। भाषा में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। धनराशि 1954 में 5,000 रुपये थी पहली बार, फिर 1983 में फिर बढ़ाई गई, 10,000 किया गया, फिर 1988 में 25,000 किया गया, फिर 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 में 1,00,000 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में 1,00,000 रुपये दिया जाता है। उसके साथ नोट में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें एक भेंट स्वरूप साल प्रदान किया जाता है और एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया जाता है। 1955 में हिम तरंगड़ी रचना काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इन्हें पुष्प कवि भी कहा जाता है। नोट में माखनलाल चतुर्वेदी को पुष्प कवि कहा जाता है। भारतीय काव्य की आत्मा पहली हिंदी साहित्य पुरस्कार पाए थे माखनलाल चतुर्वेदी। 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका है वसुदेव शरण अग्रवाल की। फिर 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव। फिर 1958 भी इम्पोर्टेंट है, मध्य एशिया का इतिहास है। महापंडित राहुल संकृत्यायन उपनाम है इनका। 1959 ईस्वी में संस्कृत के 4 अध्याय निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर 1960 में ये भी इम्पोर्टेंट है, कला और बूढ़ा चाँद काव्य संग्रह है, ये सुमित्रानंद पंत का है। फिर 1961 में भी इम्पोर्टेंट है, भूले बिखरे चित्र उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा के। 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, नोट कर लीजिए इसको। 1963 में कमल का सिपाही उस जीवनी है, यह अमृत राय की है। नोट में कमल का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है और कमल का सिपाही जीवनी जो है अमृत राय की है। कमल का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर 1964 में भी इम्पोर्टेंट है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है, यज्ञ का है। 1965 में रस सिद्धांत है, काव्य शास्त्र है, डॉक्टर नागेंद्र का है। 1966 में मुक्तबोध का उपन्यास है, डॉक्टर नागेंद्र। 1967 में अमृत और विष उपन्यास है, अमृतलाल सागर का। 1968 ईस्वी में 2 चट्टानें काव्य संग्रह है, हरिवंश राव बच्चन की रचना इनकी है, हरिवंश राव बच्चन की। और मधुशाला है, मधुकाल है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है। फिर 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। फिर 1970 में निराला की साहित्य साधना है, जीवनी है, रामविलास शर्मा की। फिर 1971 में कविता के नए प्रतिमान आलोचना है, नामवर सिंह को दिया गया था। फिर 1972 ईस्वी में बुनू हुई रस्सी काव्य संग्रह है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। 1973 में आलोक पर भी इम्पोर्टेंट है, निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 1974 मिट्टी की बारात काव्य संग्रह है, शिवमंगल सिंह सुमन की। फिर 1975 में तामरस उपन्यास है, भीष्म साहनी को दिया गया था। फिर 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है, यशपाल को दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका। और उपन्यास है झूठा सच, दादा कामरेड। फिर 1977 इसमें चूका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह है, शमशेर बहादुर। ये इसको कवियों का कवि कहा जाता है इनको, शमशेर बहादुर को। 1978 में उतना वह सूरज है कविता संग्रह है, भारत भूषण अग्रवाल की। फिर 1979 में काल सुनना मुझे काव्य संग्रह है, सुदामा पांडे धूमिल के। फिर 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास है, कृष्ण सोबतिया का। फिर 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह है, त्रिलोचन शास्त्री के। फिर 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग है, हरिवंश परसाई के। फिर 1983 में खूटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1984 में लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह है, रघुवीर राज सहाय का। 1985 में कवित्व काला पानी काव्य संग्रह है, निर्मल वर्मा का। 1986 में अपूर्णा, ये भी इम्पोर्टेंट है, काव्य संग्रह है, केदारनाथ अग्रवाल की।
फिर 1987 में मगध काव्य संग्रह है श्रीकांत के। फिर 1988 में आरण्य कविता संग्रह है नरेश मेहता के। 1989 में अकाल के सारस काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह के। फिर 1990 में नीला चाँद उपन्यास है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का। फिर 1991 में मैं वक्त के सामने हूँ काव्य संग्रह है गिरिजा कुमार मथुर का। फिर 1992 में ढाई घर है उपन्यास है गिरिराज किशोर का। फिर 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसको नोट लिख लीजिए, अर्धनारीश्वर रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की और उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। 1994 में कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह है अशोक वाजपेयी का। 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का। 1996 में मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। 1997 अनुभव के आकाश में चाँद काव्य संग्रह है लीला घर जगूड़ी का है। 1998 में नए इलाके में काव्य संग्रह है अरुण कमल का। फिर 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ला का। फिर 2000 ईस्वी में हम जो देखते हैं काव्य संग्रह है मंगलेश डबराल का, उनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन। 2001 ईस्वी में काली कथा वाईपास उपन्यास है अलका इनका है। फिर 2002 ईस्वी में 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास अमलेश्वर का ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। 2004 में दुष्चक्र के सृष्टा काव्य संग्रह है वीरेंद्र डबराल के। 2005 में क्याप उपन्यास है मनोहर श्याम ज्योति का। 2006 में संशयात्मा काव्य संग्रह है ज्ञानेंद्र पति का। 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत का। 2008 में कोहरे में कैद रंग है उपन्यास है गोविंद मिश्र का। 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह है कैलाश वाजपेयी का, भी इम्पोर्टेंट है। 2010 में मोहनदास कहानी है उदय प्रकाश की। 2011 में रेहन पर अब्दू उपन्यास है काशीनाथ के। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य संग्रह है चंद्रकांत देवता की। फिर 2013 में मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग के। 2014 में विनायक उपन्यास है रमेश चंद्र शाह की। 2015 में आंगन की हंसी काव्य संग्रह है रामदरस मिश्र की। 2016 में पारिजात उपन्यास है नासिरा शर्मा की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2017 में विश्वमिथिक सरिसागर समालोचना रामेश्वर कुंतल मेघ की। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास है चित्रा मिदुगल के। फिर 2019 में छिलते हुए अपने को काव्य संग्रह है नंद किशोर आचार्य के। 2020 में टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह है अनामिका। माँ के लिए एक शायरी हो जाए दोस्तों। हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से नई जिंदगी देती है माँ। भगवान क्या है माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।